तो दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगभग सभी तरीके के एड के ऊपर पाकिस्तान के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से उस दरमियान पाकिस्तान को दिए जाने वाले एड के अलावा अमेरिका के तरफ से पाकिस्तान को हथियार देने को लेकर भी एक तरीके से इनडायरेक्ट रोक लगा दिया गया था और अमेरिका के तरफ से पाकिस्तान को कई सारे हथियार देने से संपूर्ण मना कर दिया गया। इवन पाकिस्तान अमेरिका से हेलीकॉप्टर और F-16 जैसे एयरक्राफ्टों को भी खरीदना चाहता था और वो भी एड का इस्तेमाल करके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बता दिया गया कि अगर पाकिस्तान को ये मदद चाहिए तो पाकिस्तान को पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर बताया जा रहा है कि फिर से जो बिडेन के तरफ से पाकिस्तान को हथियारों के मामले में मदद शुरू कर दिया गया और करीबन $450 मिलियन के F-16 जेट के सस्टेनमेंट प्रोग्राम को फिर से बहाल कर दिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों के सस्टेनमेंट प्रोग्राम असल में क्या है और पाकिस्तान की तरफ से ऐसा क्या किया गया जिसकी वजह से जो बिडेन की तरफ से फिर से पाकिस्तान को ये एड देने को लेके हामी भरा गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बेड़े के ज्यादातर हथियार आइदर अमेरिकी या फिर चाइनीज है। पाकिस्तान के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज हथियार जहाँ पे दोयम दर्जे के और घटिया होता है, तो वहीं पे पाकिस्तान के बेड़े में जो अमेरिकी हथियार है उन्हें ही पाकिस्तान की तरफ से ज्यादातर बेहतरीन हथियार के रूप में माना जाता है। लेकिन बीते कुछ सालों में पाकिस्तान को मजबूरन अमेरिकी हथियारों से दूर होकर चाइनीज हथियारों के ऊपर ही निर्भर करना पड़ा। हालांकि दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार जहाँ पे फ्री में मिल रहा था, एक तरीके से कहे तो ना के बराबर पैसे से अमेरिका से पाकिस्तान हथियार हासिल कर सकता था, वो भी अमेरिका के एड के बदले। तो वहीं पे चाइना के हथियार के लिए पाकिस्तान को भारी भरकम पैसा तो चुकाना पड़ रहा है, लेकिन पैसे के इवज में पाकिस्तान को उस कैटेगरी के हथियार नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान की तरफ से बीते कुछ सालों से अमेरिका के लगभग हाथ पैर पकड़ लिया गया था कि फिर से एक बार एड के प्रोग्राम को शुरू किया जाए ताकि पाकिस्तान थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सके और पाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेस है उसके हथियारों के फ्लो बरकरार रहे। पर जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान के लिए इसे फिर से बहाल कर पाना लगभग नामुमकिन था। जो बिडेन आने के बाद पाकिस्तान की तरफ से फिर से एक बार फ्रेश प्रयास किया गया और आखिरकार पाकिस्तान को इस मामले में सफलता मिला। तो रिपोर्ट में जानकारी दिया जा रहा है कि जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पाकिस्तान को करीबन $450 मिलियन के F-16 फाइटर जेट फ्लीट के सस्पेंडमेंट प्रोग्राम को फिर से एक बार बहाल कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो करंट F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट है उसे सर्विस के लायक बनाया जा सकेगा। और अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से जानकारी दिया गया है कि एक तरीके के पाकिस्तान को किया गया मदद है जो बेसिकली भविष्य में काउंटर टेररिज्म थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होगा। हालांकि दोस्तों ये अमेरिका की तरफ से 4 साल के बाद पाकिस्तान को दिया गया कोई पहला मिलिट्री एड है। दोस्तों साल 2018 में पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से करीबन $2 बिलियन के सिक्योरिटी एड को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके पीछे कारण स्वरूप बताया गया कि अफगानिस्तान में जो आतंकी गतिविधि हो रहा है उसे काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके का मदद नहीं किया जा रहा है और ना ही पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से दिए गए एड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को काउंटर करने के लिए कर रहा है। हालांकि इसके अलावा उस दरमियान पाकिस्तान के ऊपर यह भी इल्जाम लगा था कि अफगानिस्तान के अंदर आतंकियों को अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान का श्रेय भी मिल रहा है। हालांकि इसे ही देखते हुए तब अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से यह भी बताया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से केवल मात्र अमेरिका को धोखा दिया गया और इसी कारण अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले एड या फिर कहे तो सिक्योरिटी असिस्टेंस को तब सस्पेंड कर दिया गया था। तो बुधवार के दिन असल में यूएस कांग्रेस की तरफ से और स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि ये जो अप्रूवल दिया जा रहा है ये फॉरेन मिलिट्री सेल के अंतर्गत है और संपूर्ण रूप से F-16 के लिए है, जो कि F-16 के सस्टेनमेंट और रिलेटेड इक्विपमेंट को लेके है, जिसका लागत करीबन $450 मिलियन तक है। हालांकि इसे लेके बताया गया है कि ये करंट और फ्यूचर के आतंकियों के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा। हालांकि दोस्तों ये जो एड है इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के बेड़े के जो F-16 एयरक्राफ्ट है उसे मेंटेन करने के लिए किया जाएगा और बताया जा रहा है कि इस मेंटेनेंस में एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कुछ एवियोनिक सॉफ्टवेयर और इंजन के मेंटेनेंस शामिल है। मतलब इस एड का इस्तेमाल पाकिस्तान अमेरिका से नए और अतिरिक्त F-16 एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान का पहला एक प्रयास था कि एड का इस्तेमाल करके अमेरिका से कुछ नए या फिर कहे तो पुराने F-16 एयरक्राफ्टों को हासिल किया जाए ताकि F-16 एयरक्राफ्टों के फ्लीट को मजबूत रखा जा सके। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि 4 साल के बाद अचानक पाकिस्तान की तरफ से ऐसा क्या किया गया जो अमेरिका के द्वारा इतने बड़े एक तरीके का इनडायरेक्ट प्रतिबंध को हटाया गया और इतना मेहरबानी पाकिस्तान को दिखाया गया। बेसिकली दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट चेंज होने के बाद काफी हद तक अमेरिका के बातों को पाकिस्तान की तरफ से माना गया और एक तरीके से कहे तो पाकिस्तान का जो नया गवर्नमेंट है ये संपूर्ण रूप से अमेरिका के बातों के ऊपर उठ रहा है और बैठ रहा है। हालांकि ये भी पाकिस्तान के लिए एक मजबूरी बना हुआ है क्योंकि चारों तरफ से कर्ज के जाल में फंसा हुआ पाकिस्तान के लिए फिलहाल मदद अति आवश्यक है और मदद केवल मात्र वेस्टर्न देशों से
ही आ सकता है। इवन अगर मिडिल ईस्ट के देशों से भी पाकिस्तान को किसी तरीके का कोई मदद का उपेक्षा है तो उसका भी दरवाजा अमेरिका के ही पास खुलता है। हालांकि चाइना के मामले में केवल मात्र चाइना पाकिस्तान को लोन देता है, वो भी हैवी इंटरेस्ट रेट में, जिसे पाकिस्तान को वापस करना पड़ता है। और पाकिस्तान अगर वापस नहीं कर पाता है तो चाइना उसके बदले में पाकिस्तान के क्षेत्र के ऊपर कब्जा करेगा या फिर कोई ना कोई बड़े एसेट को अपने कब्जे में ले लेगा। पाकिस्तान को पता है कि चाइना की तरफ से प्रोवाइड किए जाने वाले हर तरीके के लोन को लेकर आने वाले समय में पाकिस्तान को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके का चाइनीज डेट ट्रैप है जिसके अंदर अब तक पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस चुका है। हालांकि इसके अलावा केवल मात्र चाइनीज लोन से पाकिस्तान कभी भी अपनी हालत को सुधार नहीं सकता है, क्योंकि बीते 70 साल में पाकिस्तान अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि वो केवल मात्र अन्य देशों से पैसा हासिल करता है और कभी उसे वापस नहीं करता है। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल फिलहाल में कई सारे ऐसा घटना घट चुका है जिससे ऑलरेडी हमें लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से सीफैक अथॉरिटी को डिसॉल्व करना हो या फिर यूक्रेन रशिया के लड़ाई में अमेरिका के पक्ष में आना हो। इसके अलावा दोस्तों अफगानिस्तान के ऊपर हुए ड्रोन स्ट्राइक में भी पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका को मदद किया गया है। हालांकि इस बात को पाकिस्तान नहीं मानता है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर ही इल्जाम लगाते हुए बताया गया था कि अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक के दरमियान पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि दोस्तों इतने सारे चीजों के अलावा आप लोगों को यह भी पता होगा कि हाल ही में पाकिस्तान को सऊदी अरबिया की तरफ से भी कुछ पैसा दिया गया था, जिसके बाद यह भी खबर आया था कि IMF की तरफ से भी पाकिस्तान को लोन मिल सकता है। हालांकि फैटफ के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को अभी भी निकलना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका मेहरबान हुआ है लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान फैटफ के भी ग्रे लिस्ट से शायद बाहर आ जाए। दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि अमेरिका की तरफ से अगर पाकिस्तान के ऊपर मेहरबानी दिखाया जाता है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान से और भी कई सारे काम करवाएगा। हालांकि ये मेहरबानी अब तक ऐसा नहीं है कि जिससे पाकिस्तान को कोई ज्यादा मदद मिले। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो $450 मिलियन है इससे पाकिस्तान को केवल मात्र अपने F-16 एयरक्राफ्टों के फ्लीट को ही मेंटेन करने का अवसर मिलेगा, जबकि दोस्तों ये भी पाकिस्तान के लिए इसीलिए बड़ा बात है क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान के एयरफोर्स के अगर फ्लीट को देखा जाए तो यहाँ पे खाली फाइटर एयरक्राफ्टों का कमी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक तरीके से फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके भुगत भी रहा था। पाकिस्तान बेड़े के अगर कुछ महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो यहाँ पे F-7, मिराज 3, मिराज 5, F-16 और JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट है। हालांकि हाल ही में पाकिस्तान को चाइना से J-10C जैसे एयरक्राफ्ट भी मिला है। इन एयरक्राफ्टों में F-7, मिराज 3, मिराज 5 जैसे एयरक्राफ्टों को तो थर्ड जनरेशन के या सेकंड जनरेशन के पुराने एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जाता है, जबकि F-16 और JF-17 ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े के प्रमुख एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान अपने बेड़े के लिए करीबन 85 के आसपास F-16 एयरक्राफ्टों के ब्लॉक 15 और ब्लॉक 52 प्लस वेरिएंटों को खरीदा था, जिनमें करीबन 75 एयरक्राफ्ट फिलहाल पाकिस्तान के बेड़े में सर्विस में हैं। दोस्तों यहाँ पे करीब 12 F-16C ब्लॉक 52 प्लस और 6 F-16D ब्लॉक 52 प्लस एयरक्राफ्ट है, जबकि बाकी के सभी एयरक्राफ्ट F-16 ब्लॉक 15 वेरिएंट के है जो अर्लियर वेरिएंट है और 80 के दशक में निर्माण हुआ था। इन एयरक्राफ्टों को मेंटेन ना कर पाने के कारण से एक तरीके से ये एयरक्राफ्ट लगभग बेकार के ही बराबर था, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े के जो दूसरा प्रमुख एयरक्राफ्ट है वो है JF-17 थंडर, जिसे कि जंग फाइटर भी कहा जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करीबन 138 एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान के एयरफोर्स के बेड़े में शामिल तो किया गया था, लेकिन उनमें करीब 4 एयरक्राफ्ट अब तक तबाह हो चुका है और पाकिस्तान के बेड़े में अब 134 एयरक्राफ्ट है, जिनमें से भी 40% से भी अधिक एयरक्राफ्ट कई तरीके के खामियों के कारण ग्राउंडेड था। हालांकि दोस्तों ये रिपोर्ट कुछ साल पहले का है, जहां पे दावा किया गया था कि एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम में क्रैक्स और एयरक्राफ्टों के अन्य कुछ खामियों के कारण, खास करके मेंटेनेंस के कारण एयरक्राफ्ट में 40% एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है। तो वहीं पे हाल ही में दोस्तों ये भी खबर आया था कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के कारण स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई लगभग बंद हो चुका है, जिस कारण से JF-17 फाइटर एयरक्राफ्टों के काफी हद तक फ्लीट ग्राउंडेड है, जबकि जल्द ही इनमें से ज्यादातर फ्लीट ही संपूर्ण ग्राउंडेड हो जाएगा अगर रशिया की तरफ से इंजनों के स्पेयर पार्ट्स ना भेजा गया तो। ऐसे में दोस्तों F-16 एयरक्राफ्टों को मेंटेन कर पाना पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए राहत बनेगा, क्योंकि इससे एक तरीके से पाकिस्तान के कुछ एयरक्राफ्ट तो कम से कम हवा में रहेगा। हालांकि दोस्तों ये भारत के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि सबको पता ही है कि अमेरिका केवल मात्र अपने स्वार्थ के लिए ही किसी एक देश के साथ आता है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से भारत को आज नहीं तो कल कभी ना कभी इस तरीके से धोखा दिया जाता है, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 एयरक्राफ्टों को मेंटेन करने का यह मतलब नहीं है कि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान कभी भी भारत को कोई दबाव में ला सकेगा, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये ऑलरेडी MiG-21 एयरक्राफ्टों के द्वारा मार गिराया गया है, जबकि इसके सामने अगर राफेल या फिर सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट आता है तो सोचिए इन एयरक्राफ्टों का क्या हालत होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।